हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू रक्षा सेज। कैसे हैं आप लोग। तो मैंने अंशु का व्लॉग देखा है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती नज़र आई, रोती नज़र आई। वो व्लॉग देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा कष्ट हुआ। मैंने उसके कमेंट्स भी रीड किए तो मुझे उन निर्दयी लोगों पर इतना ज़्यादा ताव आता है कि भाई, तुम्हें क्या सिंपैथी केवल एक व्यक्ति के लिए जागती है, बाकी दूसरे व्यक्तियों के लिए तुम्हारे अंदर कोई सिंपैथी नहीं है। केवल सपना को लेकर ही तुम लोग भावनाएं दिखाओगे अपनी। सिर्फ दुख तुम लोगों को सपना को लेकर है क्या? उस बच्ची के लिए कोई भी तुम लोगों के अंदर ममता या मतलब थोड़ी भी इंसानियत नहीं बची हुई है क्या तुम लोगों के अंदर? इतने अंधभक्त हो सपना के कि जाकर उसको हिट फैला रहे हो, वो भी उस वक्त जब वो लड़की व्लॉग में रो रही है। मैंने वो व्लॉग देखा, वीडियो देखा वो मैंने, मुझे ऐसा लगा कि लास्ट में ना इनकम्प्लीट सा था वो वीडियो। मतलब वो बोलना बहुत कुछ चाह रही थी लेकिन उसके आंसुओं पर उसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। उस लड़की को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया है ना सोशल मीडिया के जरिए, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए, कि आप उसकी स्थिति जान लो कि वो एक अलग रूम में अकेले रो रही थी और रोते रोते उसको लगा कि शायद मुझे एक वीडियो क्रिएट करना चाहिए और उसमें वो शायद बहुत कुछ बोलना चाहती थी लेकिन वो इसलिए नहीं बोल पाई कि वो आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाई। इसलिए अधूरा सा लगा वो वीडियो, वो काट कर चली गई बीच में। मुझे उन अंधभक्तों पर शर्म आती है, शर्म, कि वो सपना को तो सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पति नहीं रहे इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि वो 2 बच्चियों की सिंगल मदर है। लेकिन अंशुओं के आंसू पर नहीं दिल पिघलता इन लोगों का। तो अंशु के वीडियो से काफी कुछ बातें भी सामने आई हैं, लाइक कि अंशु को पहले भी समझाया जाता था। अंशु बच्ची थी, उसको लगा कि जो भाभी का दुख है वो बहुत बड़ा है, जैसे कि बहुत से लोगों को लग रहा है इस समय कि सपना का दुख बहुत बड़ा है। ऑब्वियसली सपना का दुख बहुत बड़ा है और वो बहुत कठिनाइयों से होकर निकली है। ऐसा ही अंशु को एक वक्त पर लगा था क्योंकि वो छोटी बच्ची भाभी को बेहोश होते देख लेती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में उसको देख लेती थी। अगर आप लोगों को याद हो कि राजवीर जी के साथ जब सपना की शादी हो रही थी तो सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी के चेहरे पर नजर आ रही थी तो वो कोई और नहीं बल्कि अंशु थी। अंशु ने हर कदम पर सपना को सपोर्ट किया है। इवन जब राजवीर जी नहीं रहे थे तब भी केवल और केवल अंशु ही थी जो सपना को सपोर्ट कर रही थी। और अब अंशु के व्लॉग से, अंशु के वीडियो से ये चीज क्लियर हुई है कि अंशु को सपना ने ही बोला था कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए। और अंशु ने इस मैटर में सपना का सपोर्ट किया, वो भी चली गई और सपना भी उस घर से निकल गई। सपना ने टारगेट सा बना लिया है अंशु को, क्योंकि सपना को लगता है कि कोई कंट्रोवर्सी करने के लिए व्यक्ति चाहिए। और क्योंकि अंशु के साथ लोगों की थोड़ी बहुत सिंपैथी है तो अंशु को लोगों की नजरों में इतना ज्यादा गिरा दो कि एक कंट्रोवर्सी करने के लिए बंदा भी मिल जाए और अंशु को लोग हेट देने लगे, जिससे कि केवल और केवल सपना को लेकर लोगों के मन में सिंपैथी रह जाए। सपना का तो पैटर्न ही है, 1-2 वीडियो अच्छे डालेगी, नॉर्मल डालेगी, अपनी डेली लाइफ दिखाएगी और उसके बाद जहां उसके व्यूज डाउन होंगे वो वैसे ही कोई ना कोई कंट्रोवर्सी लेकर सामने आ जाएगी। आपने रिसेंटली देखा ही होगा, उसने कुछ 2 व्लॉग्स डाले थे जो बहुत बेसिक से थे, 3 से 4 लाख उसमें व्यूज थे। स्पेशली वो कैमरा वाला व्लॉग, जिससे मुझे लगता है कि सपना को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन उस वीडियो में बहुत ही कम व्यूज आए थे क्योंकि दूसरी कंट्रोवर्सी चल रही थी, ये जगत दीदी और जगत भैया वाली। तो सपना ने उसके अगले ही दिन सुबह सुबह एक रिकॉर्डिंग डाल दी अपने ससुर की। क्यों? क्योंकि उसे एक मैटर को डाइवर्ट करना था कि लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो अंशु ने सवाल उठाए हैं उसका जवाब दीजिए सपना। तो सपना के पास कोई जवाब नहीं था, या शायद उनको रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही होगी, अपना खजाना वो ढूंढने की कोशिश कर रही होंगी। तो उन्होंने जो खजाना ढूंढा उसमें उन्हें लगा कि शायद ये वाली रिकॉर्डिंग मुझे डाल देनी चाहिए, इससे जनता का माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा और मेरे लिए फिर से सिंपैथी जाग जाएगी। इसका नाम मुझे सिंपैथी चौधरी कहने का मन होता है। मैं समझ सकती हूं कि काफी दुख से तुम निकली हो, बहुत कुछ तुमने झेला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे को हेट दिलवाओ सोशल मीडिया पर आकर। मेरा सवाल इतना है कि तुमने रिकॉर्डिंग डाली, हम मान भी लेते हैं कि तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे साथ गलत किया, उनकी निगाहें गंदी थी, हम लोग तो वीडियो में देखते ही थे। लेकिन जब हम वो वीडियो देखते थे ना तो हमें ससुर से ज्यादा तुम्हारे ऊपर गुस्सा आती थी कि तुम ये बिहेवियर कैसे टॉलरेट कर रही हो। अगर तुम्हें वाकई में वो बिहेवियर अच्छा नहीं लगता था तो तुम्हें उसी वक्त अपने ससुर को कह देना चाहिए कि पापा जी मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, आप मुझसे दूर रहा करिए, इस तरीके का बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है। लेकिन तुमने नहीं किया, तुम पापा जी हमेशा करती रही, पापा जी कर कर तुम चिपकती रही उनसे और उसके बाद तुमने जाकर पापा जी के ऊपर गंभीर एलिगेशंस लगा दिए।
क्यों? क्योंकि तुम्हें सिंपैथी गेन करनी थी, तुम्हें हमेशा बेचारी बन के रहना है। सॉरी टू से, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जगत दीदी हमेशा बेचारी बनना चाहती थी, अपनी एक अलग इमेज पोर्ट्रे करना चाहती थी सोशल मीडिया पर, वैसे ही तुम ये दिखाना चाहती हो कि मैं बहुत सीधी हूं, मैं तो दूध की धुली हूं, मैं तो इतनी सीधी हूं कि सब ही गलत है मेरे आगे और सब मुझे टॉर्चर करते हैं, केवल एक मैं ही सही बंदी हूं जिसके साथ सब गलत हुआ है। तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें भगवान की मर्जी थी, वो एक गलत चीज थी जो तुम्हारे साथ हुई, लेकिन क्या हमेशा तुम वही चीज लेकर सिंपैथी गेन कर करके दूसरों को गाली पड़वाती रहोगी? ये चीज सही है क्या? अंशु के बारे में मैं बात करना चाहूंगी, जो उसने वीडियो में कुछ बातें करी हैं। अंशु को और भी लोग पहले से समझा रहे थे कि बेटा जितना तुम भाभी के लिए करती हो, भाभी तुम्हें उतना नहीं प्यार करती, उतना तुम्हारे लिए उसके अंदर इमोशंस नहीं है। लेकिन अंशु कभी ये चीज समझती नहीं थी। एक इंसिडेंस उसने शेयर किया कि जब भाभी का पैर फ्रैक्चर हुआ था, तब मैं भाभी के पास रुकी और मैंने उसकी पूरी मदद की, मैंने उसके सारे काम किए जो मुझसे बन पड़े। मैं नहीं बताना चाहती कि क्या क्या, लेकिन मैंने पूरे काम वो किए जो भाभी करती थी। लेकिन मेरा जब मसल फटा, वो कैसा फटा भाभी वो आप जानती हो, तब आप मैके चली गई थी, मेरी कोई भी हेल्प आपने नहीं की थी। पर इस पर भी अंशु गुस्सा नहीं है। वो यही बोल रही है अपने वीडियो में कि भाभी हम लोग मिलकर बैठकर चीजें सॉल्व कर सकते हैं जैसे पहले कर लेते थे, आप बिल्कुल चेंज हो चुकी हो। अंशु बहुत रोती हुई नजर आई है उस व्लॉग में, और वाकई में मुझे बहुत बुरा लगा उस लड़की को ऐसे देखते हुए, क्योंकि मैंने भी उनकी काफी जर्नी देखी है और मैंने भी देखा है कि कैसे अंशु ने सपना को हर कदम पर सपोर्ट किया है। आज वो अगर अपने मॉम डैड के पास लौट गई है, जिसमें सपना की ही मर्जी थी, सपना ही चाहती थी उस घर से निकलना, अंशु ने क्लियर किया है कि वो चाहती थी भाभी निकलना, तभी हम लोगों ने डिसीजन लिया कि ठीक है आप भी जाओ, मैं भी जाती हूँ। तो अब अगर वो अपने मॉम डैड के पास चली गई है तो वो क्या ही करे, और कंट्रोवर्सी में बार बार उसको क्यों घसीटना? मैं मानती हूं कि आपने जो सवाल उससे किए हैं, भाई कौन सी लड़की होगी जो अपने परिवार के लिए ये चीजें बोलेगी? अगर सपना के मैके पक्ष से किसी ने इस तरीके का बिहेवियर किया होता जैसा कि सपना के ससुर जी ने किया है, तो क्या सपना उठकर बोल पाती कि हाँ मेरे भाई या मेरे मौसा या मेरे ताऊ ने ऐसा किया है? कोई भी बच्ची नहीं जाएगी परिवार के खिलाफ भाई, वो माइनर है। आप उसको बार बार अपने मैटर्स में क्यों घुसेड़ती हो? रही बात द रॉड चैनल की, अंशु बार बार बोल रही है कि वो चैनल मेरे पास नहीं है। जब अंशु ने कहा था सपना से कि आप मुझे प्रूफ दो, तो सपना ने कोई प्रूफ नहीं दिया, बल्कि उल्टा आकर कहती हैं कि इस अंशु से बोलो कि वो प्रूफ दे कि भाभी ने कभी नहीं दिया है। अब आप समझ जाओ यहां से कि प्रूफ कौन दे सकता है इस चीज में। सपना ही दे सकती है। सपना एक स्क्रीनशॉट दिखा सकती हैं जहां उन्होंने अंशु को चैनल का पासवर्ड वगैरह दिया हो। अब अंशु कैसे साबित करे कि भाभी ने मुझे नहीं दिया? यहां पर सपना का साबित करना ज्यादा आसान है। अंशु किस पैटर्न से साबित करे ये चीज? और जो मसल फटने वाली बात है जो अंशु बता रही हैं, आपको मालूम हो तो अंशु काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी वीडियो वगैरह बनाने में सपना के, क्योंकि उनको कोलैबोरेशन वगैरह आते थे, कपड़ों के वीडियोस शूट करने होते थे, तो वो सब दिखाना होता था। तो उसके लिए अंशु बहुत ज़्यादा करती थी सपना के लिए। शायद उसी वक्त कुछ ऐसा हादसा हुआ हो जिसमें अंशु को प्रॉब्लम आई हो, तभी अंशु ने ये चीज़ कही कि मेरी मसल फट गई थी, वो मैंने कभी किसी को बताया नहीं कि कैसे फटी है, वो आपके और मेरे बीच की बात थी, फिर भी आप मुझे छोड़कर चले गए। अब सब अंशु के पीछे पड़ गए हैं, बिल्कुल पड़ गए हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्ची माइनर है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस बच्ची की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। वो स्कूल जाती है, पढ़ाई करती है और अपनी जो डेली लाइफ है वो एक गांव में बिता रही है, छोटे से गांव में। देखो बाहर आने जाने से ना बहुत ज्यादा काउंसलिंग हो जाती है दिमाग की, थोड़ा सा इंसान का दिमाग जो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट फील करता है ना, वो भी ठीक हो जाता है। तो सपना अपने काम की वजह से आए दिन गाँव मम्मी के पास कहीं कहीं कार के थ्रू जाती रहती है, इसलिए उन्होंने कार खरीदी थी। और अभी वो शादी में भी गई हुई हैं, वहां 4 लोगों से मिलने के बाद काफी कुछ हल्का महसूस करता है इंसान। लेकिन उस बच्ची के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि उसकी पढ़ाई है, वो कहीं बाहर नहीं जाती, वो सारी पढ़ाई वहीं गांव में रहकर कर रही है। और उसके मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इतने क्लोज्ड फ्रेंड्स बन गए होंगे जिनके साथ वो अपने मन को हल्का कर सके। और रही बात मॉम डैड की, तो उनके साथ भी वो बहुत ज़्यादा नहीं रही है बचपन से कि वो चीज़ें क्लियर करके उनसे रो ले अपना दुख,
तभी वो एक अकेले कमरे में रो रही थी, वहां कोई भी नहीं था, और उसने एक वीडियो क्रिएट किया रोते रोते। पता नहीं क्या उसके मन में आया, और मुझे लगता है कि शायद वो ये वीडियो आगे जाकर डिलीट भी कर दे। वो कंट्रोवर्सी में आना ही नहीं चाहती, प्रॉब्लम ये है, लेकिन उसे कंट्रोवर्सी में घसीटा जा रहा है, और बार बार अंशु का नाम ड्रैग किया जाता है सपना के साइड से। सपना को अपने जो ससुराल वाले हैं उनसे जितना लड़ना है वो लड़ सकती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, लेकिन उस बच्ची को ड्रैग करने से क्या होगा, उस बच्ची के माइंड पर क्या इस चीज का प्रभाव पड़ रहा होगा, ये सपना को समझना चाहिए। अगर वाकई में सपना उसे अपनी बेटी मानती होती तो शायद ये सब ना करती, क्योंकि गलती तो हर बच्चे से होती है। शायद गलती अंशु और आरू से भी होती, शायद वो बड़ी होती तो क्या अपने दादा दादी का साथ देने लगती, तो क्या सपना उनको लेकर भी वीडियोस क्रिएट करने लगती कि मेरी बच्चियां ऐसी हैं, मेरी बच्चियां उनका साथ देती हैं, मेरा पक्ष नहीं लेती। सोचने वाली बात है। बाकी आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में बताना। इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करूंगी, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।